आरोप लगाती है। मैं मेहनत मजदूरी करती हूँ, मैं सिलाई करती हूँ, मैं कुछ ऐसा काम नहीं करती जैसे मुझे आरोप लगाए। और इनने मुझे कसाईयों से घर में पिटवाया, मेरे घर में गेट तोड़ के ऊपर आया और मुझे पिटवाया गया, मेरे कपड़े वपड़े सब मार दिए गए। मैं किसी से यहाँ पे बात भी नहीं करती हूँ, अपने मेहनत मजदूरी में रहती हूँ। ना हमने कसाईयों से पिटवाया है, उसका आदमी आता है खूब मार मार के जाता है और दोस्त हमारे ऊपर रख दिया है। अफसाना जो है मकान मालिक, ये पड़ोसियों को लाती है लड़कों को और इसके ऊपर चढ़ाई करवाती है। अभी चांद रात वाले दिन भी मार पीट के इसका। मैं अपने बच्चों को पालन पोषण करती हूँ, मैं सिलाई मेहनत मजदूरी करती हूँ। तो इंसान झाड़ू बर्तन करने वाला हो वो हमें 50,000 दे देगा? ये बात झाड़ू बर्तन करती हैं जी। दोस्तों, हमने कल एक खबर चलाई थी जिसमें दिखाया गया था कि एक किराएदार ने कब्जा कर लिया है मकान पर। पहले वो जो है मकान किराए पर लेने के लिए पहुंचता है और उसके बाद उस मकान पर कब्जा कर लेता है। मकान मालकिन ने एसएसपी साहब से जाके गुहार लगाई थी, तो वहाँ हमने खबर चलाई। अब दूसरा पक्ष भी अपनी बात रखना चाहता है कि आखिर इस मकान पे वो क्यों रह रहे हैं, क्या बात है। चलिए उनसे बात ही करते हैं थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? गुलबहार। गुलबहार, थोड़ा जोर से बोलिए। जी गुलबहार। गुलबहार, ये बताइए कि आपके ऊपर आरोप है कि आप किराएदार बनकर यहाँ आए थे, आपने खुशामद दरामद करके मकान लिया, अब आपने कब्जा कर लिया उनके मकान पर, क्यों आखिर? मेरे पैसे हैं इन लोगों पे और मेरा केस में कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, इन लोगों पे मेरे पैसे हैं, मेरे पैसे नहीं देती और इधर उधर से चढ़ाई है, कसाईयों से करवाती है, फिर मुझको पिटवाया भी है सब लोगों से। यहाँ पे कसाईयों ने मेरे घर में घुस के मुझे बहुत मारा, मेरे कपड़े वपड़े सब फाड़ दिए। क्या सबूत है आपके पास? मेरे पास ये सबूत है। मैं चांद रात वाले दिन मेरे कसाई चढ़ा देती है मेरे ऊपर ये, और औरों के खिलाफ भी सर मैंने एप्लीकेशन दी भी है। ये रही मेरी एप्लीकेशन और कोई मेरी सुनवाई नहीं कर रहा। वो कह रही हैं कि आप जो है उन वो बेवा है और आपका मेरा केस चल रहा है, मुकदमा चल रहा है सीबीआई कोर्ट में, सिविल कोर्ट में, न्यायालय में। वहाँ पे ये हाल मचाती है, मेरे कसाईयों से पिटवाया मेरे ऊपर सारे कसाई। मकान तो उनका है, आपने केस किस बेस पे डाल दिया? जी मेरे पैसे चाहिए थे 50,000 रुपये इसके ऊपर, ना ही मेरे पैसे देती और मुझे पिटवाती है, कसाईयों से भी पिटवाती है, मेरे हस्बैंड से भी मुझे पिटवाया था इसने। अच्छा, आपके शौहर से आपको पिटवा दिया और गलत और सर मुझ पर आरोप लगाती है। मैं मेहनत मजदूरी करती हूँ, मैं सिलाई करती हूँ, मैं कुछ ऐसा काम नहीं करती जैसे मुझे आरोप लगाए। मैं अपने बच्चों को पालन पोषण करती हूँ, मैं सिलाई मेहनत मजदूरी करती हूँ और इनने मुझे कसाईयों से घर में पिटवाया, मेरे घर में गेट तोड़ के ऊपर आया और मुझे पिटवाया गया, मेरे कपड़े वपड़े सब मार दिए गए। मैं किसी से यहाँ पे बात भी नहीं करती हूँ, अपने मेहनत मजदूरी में रहती हूँ। ये एक बात बताइए, किसी के मकान पर आप ऐसे अगर 50,000 रुपए थे आपके तो बैठ के बात हो जाती, बहुत सारे मसले हो जाते हैं। सब कुछ चढ़ा देती है, बैठ के बात नहीं करती और मेरा केस चल रहा। केस चल रहा है आपका? जी जी, सिविल कोर्ट में मेरा मुकदमा चल रहा है, जो कोर्ट आदेश देगी वो उसी आदेश को मैं माना जाएगा। उससे पहले आप मकान खाली नहीं करेंगे? नहीं, कोर्ट के आदेश के बाद खाली करते हैं? जी जी जी। मगर वो तो कहती हैं कि कोर्ट में कोई केस ही नहीं चल रहा। मेरा केस चला हुआ ये है, मैंने एप्लीकेशन भी दी है। ये एप्लीकेशन जो है आपने जी उनके खिलाफ कप्तान साहब को दी है? जी जी, इन्होंने जो मेरे साथ कसाईयों ने मारपीट करी है, मेरे घर में घुस के मारा। कसाई भी तो आदमी होते हैं, वे लोग मतलब उनके बरादर के लोग हैं या वो नहीं नहीं, कसाई है, वहाँ के बदमाश लोग हैं, दबंग लोग हैं। अच्छा, जिन्होंने मारपीट की? जी जी। अच्छा, आ जाइए, आप बहन है इनकी, आ जाइए, क्या कहना चाहते हैं? शहजाद है, रागिब है, इन सब लोग घर में घुस के आए थे। पप्पू था, इस्लाम थे, इनके परिवार के लोग हैं, सब परिवार के रहते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं बताइए? आप इनकी कौन है? जी मैं इनकी सिस्टर हूँ। अच्छा, मेरी बहन के साथ चांद रात वाले दिन कुछ लोगों ने हाथापाई घर में घुसकर मारा था। ये किराए पर रह रही है, मकान मालिक जाने, किराएदार जाने, पड़ोसियों का तो कोई मतलब नहीं है। ये अफसाना जो है मकान मालिक, ये पड़ोसियों को लाती है लड़कों को और इसके ऊपर चढ़ाई करवाती है। अभी चांद रात वाले दिन भी मार पीट के इसका मोहल्ले वाले ये कह रहे हैं, कैमरे में आपने खबर भी देखी होगी। देखिए, हम एक पक्ष को रखते हैं तो हम दूसरे पक्ष को भी रखते हैं।
सकते हैं। वो लोग ये कह रही हैं जो महिलाएं हैं कि जो है घर में कोई आते हैं, बाहर के लोग आते हैं, कुछ ऐसी बातें नहीं हैं। आता, मेरे रिश्तेदार भी इतने कोई फालतू नहीं आते, मैं काम में इतना बिजी रहती हूँ। यानी वो झूठ बोल रहे हैं। जी जी, मुझ पर आरोप लगाते हैं ये घर इस तरह से घर खाली कर देगी। इसके साथ यहाँ मारपीट हुई थी, तो इसने कुछ अपनों के पास फोन करा था। हमारी सिस्टर आई थी यहाँ पे कपड़े वपड़े खरीदने के लिए, और बाहर के लोगों ने इसे बचाया था। पूरा मोहल्ला एक था, बदमाश लोग हैं, इनके आगे कोई नहीं बोलता, सब मुझसे पीछे हाथ जोड़ते हैं, कहते बीबी कसाई, हमसे पंगा नहीं ले पाएंगे, हम इन लोगों से बदमाश हैं। उन्हें मारने की धमकी देते, बाहर खोखा डाल रखा गैर कानूनी, उससे हफ्तों के पैसे लेते, गवर्नमेंट जगह पे खो के चप्पलों की दुकान लगवा रखी है, वहाँ पे गंदे गंदे लड़के बैठे आपसे पहले भी सईद ने वो करा था, हाथापाई घर में घुस के वो मार का था जब भी फैसला हुआ था। जब भी मेरे हैं उसके बाद ये दिलशाद है और कौन शानू था, और ये पीछे के थे। कोतवाली में पुलिस आ गई थी, पुलिस ने उठाकर भी ले गई थी। पुलिस ने उठाया, पुलिस के पास आप गई थी, कंप्लेंट आपने कर दी, मारपीट हुई है, जो भी हुआ था वो तो सब हो गया। जी जी, वो हांगा था। मैं एक बात, चलिए ठीक है, आपकी बात हम बड़ी कर रहे हैं, आपको पिटवा दिया जी, मकान मालिक जी, सुन लीजिए, इस बात को बार बार मत कहिए जो आप कह रहे हैं। मकान मालिक सारे हथकंडे अपनाता है, जो अपना मकान खाली करवाना चाहेगा भाई वो लड़ाई झगड़ा भी करेगा, फसाद भी करेगा, पुलिस केस भी करेगा, बहुत सारी बातें करेगा। तो कायदा तो ये कहता है कि आपको जो है मकान खाली कर देना चाहिए। आपने जो कोर्ट जो है, कोर्ट में मामला डाल दिया, पैसे हैं, अगर आपके जो पैसे हैं वो पैसे मिल जाते हैं आपको। जी कोर्ट से चल रहा है, वो पैसे वैसे कोई कुछ बात नहीं करती है, मेरा बस कोर्ट से चल रहा है, इधर उधर के आदमी मुझ पर चढ़ाती है, बस खुद बात नहीं करती। इसके घर में इसके भाई भी हैं, फरीद है, सईद है, सईद ने मेरे पहले बदतमीज गई थी, नवेद है, जावेद, अपने परिवार के लोगों को किसी से नहीं करती, दबंग आदमियों को लाती है। सर मेरे एक बात बताइए, मकान तो खाली आपको करना पड़ेगा, आज नहीं तो आज के दिन, खैर चलिए, खैर ठीक है, मामला अब इनका कहना है कि बदतमीजी से थोड़ी सर खाली होएगा कि कोई भी आएगा मुझे घर में मारेगा, पीटेगा, खींच के ले जाएगा। यानी मकान आप खाली कर देंगे, अगर बदतमीजी ना हो, प्यार से आके कहा जाए तो खाली कर देंगे। हाँ, जो कोर्ट आदेश देगी मैं उस पे सहमत हूँ, मैं बस उसे मैं मानूंगी। मैं आप भी यही कहती हूँ सर, पहले भी मैंने यही बोला था, जो कोर्ट आदेश देगी उस आदेश को मैं मानूंगी। चलिए खैर, फिलहाल मामला इनका कहना है कि कोर्ट में विचाराधीन है, न्यायालय में मामला चल रहा है, जो कोर्ट आदेश देगा उसी के आधार पर हम जो है उनका फैसला माना जाएगा। अगर कोर्ट ने कहा कि घर में रहना है तो घर में रहेंगे, और कह दिया कि निकलना है तो निकल जाएंगे। मकान मालकिन जो है वो नीचे रहती हैं, और जो किराएदार के ऊपर आरोप है कि मकान पर कब्जा किया हुआ है वो ऊपर रहते हैं। बराबर से रास्ता जो है वो जा रखा है, जो जीना है दिखा दो, थोड़ा सा इधर दिखाओ, बाहर से रास्ता है ऊपर जाने के लिए। चलिए, मकान मालकिन का कहना है कि आपने उनका पक्ष जो है आके सुन लिया, हमारी बात रखो। हालांकि इनकी बात हमने कल रख दी थी, मगर वो कुछ और भी कहना चाह रही हैं। क्या कहना चाह रही हैं? क्या नाम है आपका? अफसाना नाम है मेरा। हाँ बताइए। तो ये है ना, तो इसने हमें 50,000 दिए हैं, ना कोई कुरूफ है, ना हमने कसाईयों से पिटवाया है। उसका आदमी आता है, खूब मार मार के जाता है, और दोस्त हमारे ऊपर रख दिया है। तो एक बात तो बतलाओ, उसका आदमी क्या हमसे पूछ के मारेगा? ये बतलाओ, हमसे पूछ के कोई मारेगा? आप झूठी सच्ची कोई बातें लगा देती हैं, उसकी चुगली कर देती हैं कि उसमें जो घर में लड़के कूद जाते हैं, कोई रास्ता तो है नहीं, बाहर से रास्ता है जीने का उसका। आप सुन लीजिए, नीचे मकान मालकिन रह रहा है, तो क्या किराएदार के ऊपर चले जाएगा कोई बाहर का आदमी? क्यों नहीं जाने का? कहाँ से जाएगा? तो बाहर के जीने पे से जाएगा। तो आपको ऐसा दिखाई देगा पीछे से देखो, छत वही टूट रही है, क्या ना टूट रही है इस पीछे बात को लेकर उसके आदमी ने उसको पीट दिया, उसका कहना तो उसके आदमी तो हर वक्त के पीटने वाला है, पीटने वाला उसका तो आदमी। वो क्या हमसे कोई पूछ के पीटेगा अपनी बीवी को? और पड़ोसियों से पिटवा दिया आपने? नहीं, हमने नहीं पिटवाया, ये तो झूठा आरोप है हमारे ऊपर। तो हम क्यों पिटवाने लगे? वही ये ऐसे जो पड़ोसी से पीट लेगी, पड़ोसी तो कोई पीट लेगा, हमें तो कोई पड़ोसी ना मान लेवे, जो वो पड़ोसी से वही इसको पीट देगा। हमने न पिटवाया, न हमारे पर 50,000 हैं। ये तो झूठा आरोप है। कोर्ट में मामला डाल रखा है उन्होंने, उनका कहना है कि न्यायालय में चल रहा है। जो सुनिए, जो कोर्ट आदेश देगा वो मान लेगी। क्यों मानेगी? कोर्ट क्यों मानेगी? उसका कुरूफ भी तो होना चाहिए, उसकी वो भी तो होनी चाहिए, जब तो कोर्ट मानेगी। जब उसका कोई कुरूफ नहीं है, कोई हमारे ऊपर वो नहीं है, तो ये तो हर कोई झूठ बोल देगा। ऐसे तो हम भी बोल दे, इस पर हमारे 1 लाख हैं, हमारे ऊपर भी इसके ऊपर 1 लाख हैं। तो ऐसे तो हम भी बोल सकें, जब ये बोल सकती है तो ऐसे तो हम भी कह रहे हैं कि हमारे पास जो है प्रूफ है।
प्रूफ है तो प्रूफ तो दिखला। वो कह रहे हैं कोर्ट में दिखाएंगे उसको। क्यों दिखलाइए, हमें दिखलाना, जब हमें दिए नहीं है तो कसम खा ले मस्जिद में जाके। इसके आदमी ने यूं कहा था, इनके ऊपर झूठा आरोप लगा था, हमने 50,000 दिए हैं। योगी की तरफ से पुलिस आई थी, उससे बोला था हमने इनको 50,000 दिए हैं और हम नहीं करेंगे मकान खाली जब तक हमारे हाथ में 50,000। इसके आदमी ने बोला था। अच्छा। इसके आदमी आया था पुलिस वालों के सामने उतर के, यूं कहता हमने 50,000 दिए हैं। तो किसको दिए हैं? जब जो इंसान झाड़ू बर्तन करने वाला हो वो हमें 50,000 दे देगा? ये झाड़ू बताओ। बर्तन करती हैं जी, ये झाड़ू बर्तन करती हैं जा जाके। तो ये बताओ फिर वो हमें 50,000 दे देगा? कहाँ से दे देगा? वो 3 साल से तो उसका किराया नहीं निकला, तो वो हमें 50,000 दे देगा? ये तो झूठा आरोप लग रहा है हमारे ऊपर। तो हमें न दिया उसने 1 रुपया भी, न हमने कसाईयों से पिटवाया और न हमने उसके आदमी से पिटवाया। इसके आदमी ऐसा हमसे पूछ के मारेगा? हैं? ये बतलाओ। आप बोलिए, मतलब आपकी बात रख दी हमने। चलिए खैर, दोनों पक्षों को फिर से हमने सुना है। कल एक पक्ष को रखा था, दूसरे पक्ष ने हमसे कहा कि जी हमारी बात भी आप रख दीजिए। वो पक्ष की भी हमने बात रख दी है। हालांकि कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए कि मकान में किराएदार को रखना किस तरह से भारी पड़ सकता है, वो आपको देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि जो किराएदार है उसका कहना है कि 50,000 की रकम जो मैंने कभी 2-2.5 साल पहले दी थी, वो रकम मुझे नहीं दी गई। साथ में मुझे पड़ोसियों से पिटवाया गया, मेरे हस्बैंड से पिटवाया गया, जिसकी वजह से वो इस बात से जो है नाराज़ है। इसी वजह से वो मकान खाली नहीं कर रही है। चलिए खैर, देखते हैं कि इसमें आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है।